धत्तेरे की, ये हम तो भूल ही गए आज करवा चौथ है। हे आरुषि, ये सारी तैयारियां किसने करवाई हैं? मैंने। भैया बिल्कुल भन्नाटेदार लग रही है हमको। ऐसे कैसे हैं? जी तैयारी तो हमें समझ आ गई, पर तुम सजी धजी सुहागनों जैसी मंगलसूत्र, सिंदूर और ये भन्नाटेदार लाल साड़ी पहन के कैसे कैसे घूम रही हो? जब शादी हो गई है तो पति पत्नी के रिश्ते के साथ सारी रस्में भी तो निभानी पड़ेंगी ना सोना जी। क्या? और फिर मैंने सोचा कि करवा चौथ से बेहतर दिन कौन सा हो सकता है इस रिश्ते की शुरुआत का। वेलकम टू आवर फैमिली, मिसेस गुड्डन अगस्त्या बिरला। आइए, चलिए पूजा शुरू करें। हाँ बेटा आओ। तुम बिल्कुल अपनी माँ की छवि हो बेटा। आज तुम्हारी माँ यहाँ होती तो कितना खुश होती। मैं तो सिर्फ इतना चाहती हूँ कि जैसे उन्होंने अपनी शादी निभाई, मुझसे भी उन जिम्मेदारियों पर पार उतरना हो पाए। जब गुड्डन से सब हो पाया तो छोटे गुड्डन से तो जरूर हो पाएगा। आज तुम अपनी सुहाग के लिए जो भी मांगोगी ना, वो सब पूरा होगा। अब एक एक करके सब लोग आइए और भगवान का आशीर्वाद लीजिए। मैंने अपनी दीदी और आरव भैया के सुझाव के विपक्ष में जो इतना बड़ा फैसला लिया है शादी निभाने का, उसे आपके आशीर्वाद की ज़रूरत है भगवान जी। अगस्त्य और मेरे बीच जो भी हुआ उससे अब आगे बढ़ के उन्हें अपना पति मानते हुए मैंने पूरी शिद्दत से आज करवा चौथ का व्रत रखा है। मेरी प्रार्थना असफल न होने देना। प्लीज़ अगस्त्य को ठीक कर दीजिए और वो सही सलामत घर लौट आए, बस यही विनती है मेरी आपसे। आरुषि, अगस्त्य को होश आ गया, अब वो बिल्कुल ठीक है। जी माँ। गुड्डन भाभी, भाई को होश आ गया। फाइनली अगस्त्य सेफ है। उसके वेलकम में ना पूरा घर सजाऊंगी अब, और आज के बाद उसे बोल दूंगी अब से नो झूठ, नो धोखेबाजी, सिर्फ सच। एग्जैक्टली। अब से मम्मा, मैं और आप टीम।
और ये टीम पॉप्स को पहले वाला गुड बाय बना देंगे। और ये दिए भी तैयार है भाभी। आफ्टर ऑल हमारे राम जैसे भैया हॉस्पिटल से वनवास करके घर वापस जो आ रहे हैं, तो कुछ तैयारियां तो हमने भी करके रखी हैं। अरे वेरी गुड। ये क्या किया आपने? इस तरह रंगोली खराब करना सही नहीं है। अब तुम हमें सिखाओगी क्या सही है और क्या गलत। मैं कुछ सिखा नहीं रही हूँ पुष्पा जी, सिर्फ गलत को गलत ठहरा रही हूँ। हिम्मत बहुत बढ़ गई है तुम्हारी छोटी गुड्डन, और तुम्हें तुम्हारी औकात पे हम लाएंगे। पहले अकेली थी मैं पुष्पा जी, मासूम सी लड़की थी इसलिए सब सह लेती थी, लेकिन अब नहीं। अब एक सुहागन औरत हूँ, आपके बेटे की पत्नी और आपकी बहू हूँ, और इस तरह बहू पर हाथ नहीं उठाते हैं। गुड्डन सही कह रही है माँ। गुड्डन से शादी हुई है मेरी। शी इज माई वाइफ नाउ। रुके, पहले आरती कर दो, फिर अंदर आइएगा। गुड्डन, आखिर चाहती क्या हो तुम? हर चीज में अपनी मनमानी करने की वजह जान सकते हैं हम। मैं कोई मनमानी नहीं कर रही हूँ पुष्पा जी, और ये तो मेरा घर है ना, मैं तो जो चाहे कर सकती हूँ। आफ्टर ऑल शादी के बाद पति का घर ही तो पत्नी का घर होता है। अब उससे चाहे आप मेरी मनमानी समझिए, मन समझिए या मर्जी, लेकिन आप प्लीज ऐसे गुस्सा मत कीजिए। अगस्त्य, तुम कुछ कहोगे या जोरू के गुलाम बनकर चुपचाप सब सुनते रहोगे? माँ, बीवी के आगे आजकल किसकी चली? पापा भी तो आपके सामने कुछ नहीं कह पाते थे ना। आप यही जानना चाहती हैं ना कि मैं ये शादी क्यों निभा रही हूँ? मैं जानती हूँ अगस्त्य ने मुझे धोखा दिया है, लेकिन मैं ये भी जानती हूँ कि अगर आज मैं आप सबके सामने खड़ी हूँ, जिंदा हूँ,
तो वो भी अगस्त्य की वजह से। मैंने उस इंसान से शादी निभाने का फैसला लिया है जो कि बुरा नहीं है। एक अनाथ बच्ची को नया जीवन दिया, नई पहचान दी है, जो किसी दूसरे की जिंदगी बचाने के लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगा सकता है। अब जब तक अगस्त्य ठीक नहीं हो जाते तब तक मैं ये घर छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। तो तुम रेस्ट करो, संभाल के। तेरी आंखों में सफर करूं मैं रात भर, वही चांद हूं मैं जो ठहर गया है तेरे आसमान पर। एक एक सांस जोड़कर मैं तेरे पास छोड़कर खुश हूं मैं अपनी जिंदगी, हाँ तुझे यार सौंप कर। देखो पल भर में बदल गई हैं तकदीरें, मेरे हाथों में अब तेरी लकीरें, तेरे हाथों में है मेरी लकीरें। हाँ बेटा, की दिखने लगी है एक दूजे में अपनी तस्वीरें। So sorry. वो पापा बी कंफर्टेबल, और कुछ भी अगर चाहिए हो तो मैं। आई नो तुम हो। हाय भाई, मैं आपका सारा सामान लेकर आ गई हूँ। आई होप कुछ मिस ना हुआ। नाउ यू टेक केयर भैया एंड गेट वेल सून। और अगर आपको कुछ भी चाहिए हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो, जस्ट कॉल मी, ओके? Yeah. वेलकम टू द फैमिली भाभी। यू टेक केयर, आई विल सी यू। मैं तुम्हारे लिए फ्रेश कपड़े निकाल देती हूँ, ये बैग में होंगे ना? इतना मैसी कौन रखता है? मेरे पापा है ना, बिल्कुल परफेक्शनिस्ट थे। उन्हें ये सब ऐसे बिल्कुल पसंद नहीं था, ऐसी चीजों को ऐसे ऊपर नीचे रखना। और मम्मा एकदम बिखरी हुई, दिन में 4-4 बार डांट पड़ती थी उन्हें। और अब मुझे तुमसे पड़ेगी। Because मैं तो ऐसा ही। ऐसा हूँ मतलब? ये ऐसा मैसीपन नहीं चलेगा अब, ओके? ये चेंज कर लेना। कुर्ता पजामा? शादी हो चुकी है गुड्डन, ये नहीं पहनना मुझे। अरे पर शादी हुई है, शादी के बाद की रस्में तो बची है ना, और मुंह दिखाई होनी है। चुपचाप इसे पहन लो, मैं आ रही हूँ, ओके? सॉरी, मैं अपना सॉरी, वो क्या फोन, मेरा मोबाइल रह गया था। तो दरवाजा बंद करके चेंज कर लेना चाहिए था ना, इस तरह।
सॉरी वो भूल गई थी कि तुम वीक हो थोड़ा सा। इट्स ओके, यू प्लीज डू इट। मैं बस फोन लेकर जाना है तो ले लेगा। वो फोन लेने आई थी। तुमने ये शादी तो अपना ली गुड्डन, मगर इसके पीछे का राज जानना बहुत जरूरी है तुम्हारे लिए। जिम जाके बॉडी क्या बना ली, कहीं भी शॉट निकाल के खड़ा हो जाता है। तो फोन कैसे करने वाले थे? पीछे को देखो तो ठीक ठाक पहुंची है कि नहीं। क्या हुआ बहू रानी, इतनी घबराई हुई क्यों हो? वो मुझे लगा जैसे कोई है वहाँ। सच है, कोई तो है। कौन? बेवकूफ लड़की, तुम्हारे सामने साक्षात सरू माँ खड़ी है और तुम चश्मा पहन के भी नहीं देख पा रही हो। खैर कोई बात नहीं, शादी के बाद आज तुम्हारी पहली रस्म है। जाओ तैयार हो जाओ, और हाँ, जीवन के इस नए अध्याय में अपनी माँ की तरह गलतियां मत करना। अब तुम्हारी माँ को तो ऐसी होनहार समझदार बहू मिली थी, पर यहाँ का पता है ना तुम्हारे ससुराल वाले कैसे हैं, छोड़ेंगे नहीं तुम्हें। चिड़िया खेत के सारे दाने लेके निकल ली और बेटी तुम हरा धनिया चुग रहे हो। मैं तो बस थोड़ा सेलिब्रेट करने गया था, मुझे क्या पता ऐसा कांड हो जाएगा। और कल सेलिब्रेट अब जिंदगी भर मातम बनाते रहना मनिया। अच्छा खासा बनता काम बिगाड़ दिया तुमने। ऐसे मत बोलो मम्मी, आपने जरूर कुछ सोचा होगा। बताओ ना मम्मी, अब क्या करें? अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। सरू माँ के अलावा कोई तो था वहाँ। यूजुअली गुड्डन सेंस धोखा तो नहीं देती है मुझे, पर कौन हो सकता है? जितान तोबड़ा उठा और लग जा सफाई में बेड़े। सफाई? मैं? अरे बिरला खानदान की बहू बनना कोई आसान काम है क्या? जल्दी जल्दी ये काम निपटाओ, फिर सबके लिए खाना भी तो तुमने ही बनाना है। जी जी आप टेंशन ताल में रहना छोड़ दीजिए, हम इनको ट्रेनिंग के साथ साथ सबक भी सिखाएंगे। सोना जी, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है घर की सफाई। अब वैसे भी तो मेरा ही घर है ना, और दिवाली भी आ रही है, तो जब मैं खुशी खुशी अपने ही घर की सफाई करूंगी तो खुशी खुशी लक्ष्मी जी भी मेरे घर पे आएंगी। अब सही कहा ना मम्मी जी? जी जी अब आपकी देवरानी
देखिए कैसी आपकी इस नई बहू को बाई बनाती है। इस लड़की को तुम इस घर की बहू बनाना चाहती थी सोना, लेकिन सच ये है कि ये लड़की हमारे अगस्त्य की धर्म पत्नी है और अब हमारी बहू। ये शादी जैसे भी हुई हो मगर अब हो गई है और आज के बाद हमारी बहू से तुम इस तरह का व्यवहार बिल्कुल नहीं करोगी। ये पुष्पा जी को अचानक क्या हुआ? हुआ है नहीं, अब होगा वही जो हम चाहते हैं और जिस वजह से तुम्हारी अगस्त्य से शादी हुई है। हमारा मकसद होगा पूरा और वो तुम करोगी गुड्डन।